जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगल देव के बारे में। मंगल देव अपना नक्षत्र पथ परिवर्तन करने जा रहे हैं और नक्षत्र पथ परिवर्तन करके ये जा रहे हैं आश्लेषा नक्षत्र के तृतीय चरण में। तो देखिए, आश्लेषा नक्षत्र, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब भी किसी ग्रह का हम विश्लेषण करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ राशि का जानना अनिवार्य नहीं होता, वहाँ पर नक्षत्रपति और नक्षत्र स्वामी की भी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यह भी जानकारी होना जरूरी है कि उस नक्षत्र में ग्रह आपको किस तरीके का प्रभाव देगा। तो इसी श्रृंखला में इस वीडियो को लेकर आए हुए हैं। तो देखिए, मंगल देव, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि में यानी कि 4 नंबर की राशि में मंगल देव बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देते, इन्हें नीच का ग्रह माना जाता है। किंतु कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से मंगल देव ने आपको उतना ज़्यादा विषम प्रभाव नहीं प्रदान किया जैसा कि सामान्य अवस्था में वो दे सकते थे। यानी कि जब भी देखिए कोई दुर्योग बनता है तो कोई ना कोई ग्रह उसकी रोकथाम के लिए बैठा रहता है, और जब भी कोई बड़ा राजयोग बनता है तब भी कुछ ऐसा बन जाता है जिसके प्रभाव से क्या होता है कि उन ग्रहों का प्रभाव जो होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो देखिए, जब भी इस तरीके के योग बने तो मात्र एक ग्रह को ही देखना अनिवार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर हम मंगल की अवस्था का विश्लेषण करने वाले। मंगल देव के लाभ संबंध बनाकर सूर्य देव ने इनकी अरिष्टता को काफ़ी हद तक कम किया हुआ था, किंतु अब मंगल देव, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आश्लेषा नक्षत्र जिसके स्वामी बुध देव होते हैं, प्रथम चरण जो होता है वो इनका देखिए बुध के नवांश के अंतर्गत आता है, द्वितीय चरण जो होता है वो शुक्र के नवांश के अंतर्गत आता है, तृतीय चरण गुरु के नवांश के अंतर्गत आता है और चतुर्थ चरण जो होता है वो शनि के नवांश के अंतर्गत आता है। तो इस समय देखिए, यह चंद्रदेव के प्रभाव में है और बुध के भी प्रभाव में है। मंगल देव के यहाँ पर प्रभाव किस तरीके से आपको प्राप्त होते हैं और यहाँ पर इस नक्षत्र में मंगल का प्रभाव आपके लिए कैसा रहता है, इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे, क्योंकि यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मंगल जो है बहुत ही पराक्रमी के ग्रह माने जाते हैं। बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, कार्यों को करने में लगने वाला उत्साह या फिर ऊर्जा, मानव शरीर में बहने वाले रक्त, युद्ध, वेपन, भूमि, भवन, वाहन के कारक होते हैं मंगल देव। युद्ध, क्रोध, गुस्सा, अहंकार, अग्रेशन, इन सब चीज़ों को भी दर्शाते हैं मंगल देव। अब मंगल देव के ये प्रभाव आपके लिए आगामी समय में कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि देखिए, जब भी मंगल अरिष्ट होते हैं तो क्या होता है कि मंगल देव आपके कार्यों को बिगाड़ने नहीं आते, आपके ही अंदर जो ऊर्जाएं एक्टिवेटेड हैं, हर ग्रह की ऊर्जा मानव शरीर में एक्टिवेटेड होती है, वह ऊर्जा आपको उससे संबंधित कार्य करने के लिए बाध्य कर देती है। और आप स्वभावश, क्योंकि आपके भी स्वभाव में जब आप देखते हैं तो समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। किसी किसी समय पर आप देखते हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्नता आपके अंदर भरी रहती है, कभी कभी आप देखते हैं कि आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा रहता है, कि मतलब छोटी छोटी बात से भी चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है, कि आपको कभी कभी लगता है कि बस कोई मुझसे बात ना करे, मैं एकांत में बैठा रहूं, और कभी कभी लगता है कि मैं भीड़ भरे माहौल में रहूं, कि पार्टी वगैरह करूं या फिर इस तरीके के माहौल में रहूं। तो ये सब भी कुछ ग्रहों के परिवर्तन के कारणवश होता रहता है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल देव आपके सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं, और सप्तम में बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि प्रत्येक ग्रह के पास सप्तम दृष्टि होती है, सप्तम में बैठा हुआ ग्रह सीधा लग्न को प्रभावित करता है। मंगल एक बेहद पराक्रमी ग्रह है। तो सबसे पहले ये सप्तम हाउस, तो देखिए, मंगल देव की एक विशेषता होती है कि ये आपके अन्य चीज़ों के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन रिश्तों के लिए कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे तो आपको धीर वीर गंभीर बना देंगे, अन्यथा क्या होता है, इनका टकराव जो होता है जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित रिश्तों में होता रहता है। तो यानी कि यहाँ जीवन साथी के साथ आपके टकराव की स्थिति बनेगी, लेकिन इसको नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर गुरुदेव का और बुधदेव का साथ होगा, कि आपको थोड़ी सी निगेटिविटी बनेगी, कि जैसे कहते हैं ना कि क्षण मात्र में आपका माहौल जो है एकदम आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि वास्तव में आप मिस्टेक कर रहे हैं, और वास्तव में ये गलती आपकी ही तरफ से होने वाली है, कि आपके अंदर क्रोध, और क्रोध ये कहें तो आपके जीवन साथी के अंदर भी उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि जिन चीज़ों में मंगल देव बैठे होते हैं वहाँ पर एक
अलग तरह की तड़प दे देते हैं कि व्यक्ति जो होता है उसे स्वयं नहीं पता होता वो किन चीज़ों के लिए परेशान हो रहा है। तो ये प्रभाव यहाँ मंगलदेव जहाँ तक संभव होगा जीवन साथी के अंदर भरने का प्रयास करेंगे, जिसके प्रभाव से क्या होगा कि आपको जीवन में थोड़ी सी विषमताएं, यानी कि घर के अंदर का माहौल थोड़ा सा तनावग्रस्त रह सकता है। हालांकि ये कुछ ही समय के लिए बनेगा, ज़्यादा लंबा ये माहौल नहीं रहेगा। तो देखिए इन चीज़ों के लिए आपको बहुत एहतियात रखने की आवश्यकता है। हम समय समय पर इस प्रकार की वीडियो इसीलिए लेकर आते हैं ताकि देखिए आप समझ सकें, क्योंकि रिश्ते हमारी बहुत अमूल्य पूंजी होते हैं और यदि इनमें कहीं से कटुता उत्पन्न हो गई या यहाँ इनमें कहीं से दरार पड़ गई तो फिर उस भरपाई को करना किसी भी धन की बस की बात नहीं होती। डेली इनकम में भी थोड़े से आपको कहते हैं समय अरुचि उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी कि मतलब कार्यों में मन ना लगना, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोहरा प्रभाव आने वाला है। लेकिन क्या होगा, कार्यों को आप करेंगे एक जिम्मेदारी समझकर करेंगे और एक अपनी ज़रूरत समझकर करेंगे। व्यापार में भी इस समय कोई नए परिवर्तन आपके लिए उचित नहीं कहे जा सकते। हालांकि देखिए आप आशावादी व्यक्तित्व के स्वामी इस दौरान रहेंगे, क्योंकि मंगल सीधे लग्न को देख रहे हैं, तो आशा एक आपके अंदर बंधी रहेगी कि मैं किसी ना किसी दिन बहुत बड़ा करूँगा। ये आशावादी व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। हालांकि कर्मठ आप रहेंगे, लेकिन आपके अंदर से कार्यों को करने में अरुचि उत्पन्न होगी। चतुर्थ दृष्टि कर्म स्थान पर जाएगी, तो कर्म स्थान के लिए भी यही कहा जा सकता है। लेकिन क्या है कि इस दौरान उस अरुचि को साइड में करके जो लोग अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे, उन पर मेहनत करते रहेंगे, फोकस करते रहेंगे, उन लोगों के लिए समय बहुत ही बड़ी उपलब्धि दे सकता है। क्योंकि देखिए इसका चतुर्थ जो चरण आएगा उसमें शनिदेव आपको देने वाले होंगे, और शनिदेव कर्म प्रिय हैं। जिन भी जातकों के कर्म की स्थिति निरंतर बनी रहती है उन लोगों को शनिदेव अंत में देते हैं। तो ये विशेषता यहाँ पर रहेगी। इस समय शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग, या जो लोग वर्दी वाले हैं, या फिर जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, या जो किसी प्रकार से ब्रिक फील्ड वगैरह का कार्य करते हैं, या ज़मीन की खरीद फरोख्त का कार्य करवाते हैं, किसी प्रकार से सेना में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यह समय काल बहुत अच्छा कहा जा सकता है, बहुत उत्तम कहा जा सकता है। सप्तम दृष्टि सीधे लग्न को देखेगी, तो देखिए गुस्सा, अहंकार, छोटी छोटी सी बातों पर रूठना मनाना, ये सारी स्थितियां आपके अंदर रहेंगी। कर्मठ आप रहेंगे, आपके अंदर ज्ञान की अधिकता रहेगी, आशावादी व्यक्तित्व के स्वामी रहेंगे, और साथ ही साथ क्या होगा कि मतलब आप बहुत ही ज़्यादा प्रभावी व्यक्तित्व के भी स्वामी रहेंगे। आपके अंदर कार्यों को करने का जुनून भी होगा, लेकिन क्या होगा कि आपके अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा रहेगी। देखिए यही गुस्सा ऐसी होगी कि जो आपके कार्यों को बिगाड़ने का भी कार्य कर सकती है। इस दौरान बहुत संयम की आवश्यकता रहने वाली है। बहुत संयम आपको धैर्य के साथ इस समय को बिताना होगा, क्योंकि ये आने वाला 6 से 7 दिन का समय जो होगा आपके अंदर, और थोड़ा सा आपके विचारों में अनियंत्रितपन, यानी कि क्योंकि शुक्र का भी संबंध हो रहा है, जिसके कारण से विचारों में, तो देखिए मंगल और शुक्र का संबंध भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत उत्तम होता है, लेकिन आपके विचारों में थोड़ा सा कहते हैं ना कि नैतिक आचरण आपका जो होता है उसमें बहुत कमी कर देता है। आपका मन व्यर्थ की चीज़ों में लगना प्रारंभ हो जाता है। आप इधर उधर की सोचने लगते हैं, जिस चीज़ पर फोकस करना है उस चीज़ को, उसी चीज़ से भटक जाते हैं। यह समय काल आपके लिए बहुत एहतियात का रहने वाला है, क्योंकि मंगल देव जो हैं हालांकि बहुत पराक्रमी ग्रह हैं, किंतु यहाँ पर इस समय थोड़ी सी अरिष्टकारी की स्थितियाँ बनी है। लेकिन इस दौरान आप जो चाहेंगे, आपके प्रयास इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपकी कहते हैं कि लगन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप उस चीज़ को प्राप्त करके ही रहेंगे। अष्टम दृष्टि धन भाव पर जाएगी, तो देखिए वाणी अनियंत्रित हो सकती है, वाणी कठोर हो सकती है। इन चीज़ों पर बहुत ही संयम की आवश्यकता है, बहुत धैर्य की आवश्यकता है। खान पान बेहद सात्विक रखें, संतुलित रखें। इस दौरान आपका कुछ ऐसी चीज़ों के प्रति मन जा सकता है जो चीज़ नहीं खाने योग्य है, जैसे कि भक्ष्य भक्ष्य। अब यहाँ पर देखिए एक दो कमेंट मेरे पास ऐसे आए हैं जो भक्ष्य भक्ष्य को बारे में जानना चाहते हैं। तो भक्ष्य भक्ष्य देखिए उसे कहा जाता है जो ना खाने योग्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि मांस, मदिरा, ये चीज़ें जो होती हैं जिनको हमारे सात्विक जीवन में मना किया जाता है, निषेध होता है। ऐसी चीज़ें ये सभी ग्रहों को आपके, यहाँ तक कि राहु जिन्हें परम पापमयी ग्रह कहा जाता है, उनके प्रभावों को भी बिल्कुल ज़ीरो पर लेकर चले आते हैं। तो देखिए इस दौरान आपको इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। पैतृक संपत्ति में थोड़ी सी निगेटिविटी उत्पन्न हो सकती है। अगर किसी प्रकार की विवाद की स्थिति बन रही है तो अभी शांत रहना ही आपके लिए ठीक है, क्योंकि मंगल की स्थिति शुभ होने पर ही उसके बारे में कोई ठोस कदम उठाए।
धन संचयन के योग तो देखिए इस दौरान धन आपके पास ना तो संचयन का योग बनेगा और ना ही जाने का योग बनेगा। तो स्थिति यहाँ पर सामान्य रहने वाली है। थोड़ा-सा क्या है कि ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह से बचे रहें और इस दौरान किसी लॉटरी सट्टे वगैरह की चीज़ों को खेलने से बचे रहें। किसी अनर्थ चीज़ को यानी कि जो चीज़ें आपका मोटा धन इधर-उधर करा सकती है, इस दौरान एक तो आपको देखिए जो आपके भूमि, भवन, वाहन या ऐसी चीज़ों को खरीदने की आप सोच रहे हैं, तो इन चीज़ों में भी अभी विराम देना ही श्रेष्ठ रहेगा। और इस दौरान अगर आप ये चीज़ें खरीद भी रहे हैं, तो एक चीज़ की एहतियात कर लीजिएगा कि अपने नाम पर ना खरीदें। अब देखिए मंगल के कुछ विशेष उपाय। देखिए मंगल को सदैव शुभ रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि कर्म हमारा जो होता है वो यही दर्शाते हैं। जब कार्य हम उत्साह के साथ करते हैं तो क्या होता है, कार्य में हमें तेज़ी प्राप्त होती रहती है, ऊंचाई प्राप्त होती रहती है। अब मंगल के लिए सबसे पहले ओम अंग अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। ब्लड डोनेशन भी मंगल का बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा जिम जाना या पहलवानी करना या फिर साइकिलिंग वगैरह करना, ये सारी चीज़ें, योग करना, प्राणायाम करना, श्वासों का उतार चढ़ाव जो होता है, ये आपके मंगल को बहुत अच्छा कर देता है। और मंगल के अधिष्ठात्र देव जो होते हैं हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी की आप किसी भी रूप में आराधना कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या फिर आप हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। हम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। लाल मिठाई, रसदार मिठाई ले जाकर धर्म स्थान पर हनुमान जी को भोग लगाएं और बंधु बांधवों के साथ खाएं। बंधु बांधवों के साथ संभव नहीं हो सकता तो वहाँ पर प्रसाद रूप में वितरण करें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त मिठाई का जितना ज़्यादा आप दान करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए मंगल के निगेटिव प्रभावों में कमी आती हुई दिखाई देगी। ज़्यादा ऊर्जा वाले कार्य करना भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा क्योंकि देखिए एक इस प्रकार की ऊर्जा है जिसको यदि नियंत्रण में ना लिया जाए तो यही ऊर्जा, क्योंकि दीपक जैसे होता है, अगर उस दीपक की अग्नि को असावधानी के साथ रखा जाए तो वो विनाश का कारण बन जाती है, किंतु अगर उसे सावधानी के साथ रखा जाए तो वो रोशनी का कारण बनती है। सेम यही स्थिति मंगल के साथ